दीपक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भाई जिंदाबाद। वाल्मीकि है हेलो फैल जाओ जिसका हो गया वो विपिन भाई जैसे आज हम लोग राजनांदगांव जिले के कुमरदा में जा रहे हैं और जहां बोरेबासी त्यौहार और कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में कमर्शियल गैस का रेट कल 993 रुपये बढ़ा है, इसके साथ 2 महीने के अंदर ये तीसरी बार गैस का रेट बढ़ा। पहले तो रसोई गैस में 60 रुपये की वृद्धि हुई और उसके बाद सीधा कमर्शियल गैस 1500 से 3071 रुपये हो गया, मतलब 1500 लगभग 2 महीने में बढ़ गया है। और छोटा 5 किलो वाला सिलेंडर 261 रुपये बढ़ गया। इस तरह से अब होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सहित चाय, नाश्ता, गरीबों का खाना, जो छोटा सिलेंडर गरीब परिवार और छात्रों के लिए जो सिलेंडर उपलब्ध होता था उसका गैस का रेट बढ़ने से रसोई में कम से कम 20 से 30% महंगाई बढ़ने वाला है। ये सिर्फ रसोई का गैस बढ़ा है, इसके बाद पेट्रोल और डीजल का भी गैस उसका रेट बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों का चुनाव खत्म होते साथ ही हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि सिलेंडर और महंगाई और जो तुरंत बढ़ने वाला है वो सीधा स्पष्ट दिख रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता को इस सरकार ने महंगाई के बोझ तले दबाने को मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव होने के बाद जो रुझान सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसको लेकर आप देखिए ऑल ओवर अगर देखेंगे 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। अध्यक्ष जी, विशेष सामान्य सभा को लेकर कुछ बोलेंगे? विशेष सामान्य सभा हुई थी अभी पूरे प्रदेश भर में। देखिए ये विशेष सामान्य सभा की बात हो या फिर विशेष विधानसभा सत्र की बात हो, ये महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था, ये परिसीमन बिल था। भाई अभी जनगणना चल रही है, जनगणना करा ले, फिर जातिगत जनगणना होने दीजिए, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, फिर परिसीमन होगा। जिसकी जितना आबादी उसका उतना हक मिलना चाहिए, कौन रोका है? लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार परिसीमन कैसे संभव है? मतलब इधर जनगणना हुआ नहीं है, पहले परिसीमन कर लो, उसके बाद जनगणना कर लो, फिर उसके बाद आयोग बनेगी, फिर आरक्षण मिलेगा। ये उल्टा गंगा कैसे बह रही है? मतलब कोई ना कोई ये बिल परिसीमन बिल था और सत्ता हथियाने का बिल था। ये डोंगरगढ़ क्षेत्र में फिर अवैध बाटलिंग यूनिट बिल्कुल लगातार पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डोंगरगढ़ क्षेत्र में बड़ी तादाद में अवैध शराब का जखीरा मिला है। ये पहली बार नहीं है। इस राजनांदगांव जिले ये गृह मंत्री का प्रभार जिला है, स्पष्ट बताना चाहिए क्या गृह मंत्री के इशारे पर यहाँ पे अवैध शराब का फैक्ट्री है क्या? कहाँ से अवैध शराब आ रही है, किसके संरक्षण में हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अवैध शराब का अड्डा बन चुका है राजनांदगांव और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में और गृह मंत्री के संरक्षण में यह अवैध शराब का पूरी तरह से अड्डा बना हुआ है। सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए और किसके संरक्षण में हो रहा है, कौन है इसका मास्टरमाइंड, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर कोई बात किसी नाम पे अगर कोई आपत्ति है किसी को तो उस पे परीक्षण कर लेंगे कि उस नाम पे क्यों आपत्ति है और उसको सुलझा लिया जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया में कोई लिख रहा है, अगर कोई इस्तीफा दे देता है तो पार्टी किसी के लिए कोई मजबूर नहीं है। पार्टी में काम करने वाले लंबी फौज है हमारे पास, इसलिए कोई इस तरह की अफवाहों से सबको दूर रहना चाहिए।